अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे इस्लामी मुल्क की कि जहां बहुत से अंबिया किराम की कब्रें मौजूद हैं, जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इसके अलावा और भी बहुत से अंबिया और सहाबाए किराम शामिल हैं। और एक ऐसा मुल्क कि जहां दुनिया के 7 उजूबों में से एक उजूबा मौजूद है। इस मुल्क में एक ऐसी जगह भी है कि जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वहां जाने की ख्वाहिश की। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे जॉर्डन की तरफ, जिसे उर्दू में उर्दन भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको वहाँ के लोगों की जिंदगी दिखाएंगे, वहाँ की जियारतों की सैर करवाएंगे और बहुत से ऐसे राज भी बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। दोस्तों, आपने कुरान पाक में असहाबे कहफ का वाकया तो सुना होगा, वो भी इसी मुल्क में पेश आया था। इस वीडियो में हम आपको वहाँ की जियारत भी करवाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का सरकारी नाम हाशमी किंगडम ऑफ जॉर्डन है। ये एक खूबसूरत मगर निस्बतन छोटा मुल्क है जो मशरिक़ वुस्ता में वाक़ है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 36 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 84 नंबर पर आता है। अगर इसके रकबे की बात की जाए तो जॉर्डन का कुल रकबा तकरीबन 90,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 122 नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क का नाम दरअसल यहाँ बहने वाले मशहूर दरिया जॉर्डन रिवर की वजह से रखा गया है। यही दरिया इस इलाके की तारीख और तहजीब में बहुत अहम किरदार रखता है और इसी के किनारे हजारों साल से इंसान आबाद रहे हैं। उर्दन एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम शहर, तारीखी मकामात और मजहबी जगहें भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं। अगरचे ये मुल्क रकबे में ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी तारीख, सकाफत और अहम जोग्राफियाई मकाम की वजह से मशरिक़ वुस्ता में इसकी बड़ी अहमियत है। इस मुल्क की सरहदें कई ममालिक से मिलती हैं। इसके मशरिक और जनूब में सऊदी अरब है, शुमाल मशरिक में इराक वाक़ है, जबकि शुमाल की तरफ मुल्क शाम है। इसी तरह इसकी सरहद मगरिब में वेस्ट बैंक और इजराइल से भी मिलती है। उर्दन की मगरबी तरफ दुनिया की मशहूर झील डेड सी भी मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे गहरे मकाम की झील भी कहा जाता है। इसके अलावा उर्दन की गल्फ ऑफ अकाबा के साथ तकरीबन 26 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी भी मिली हुई है, जहाँ इसका मशहूर साहिली शहर अकाबा वाक़ है। अगर मजहब की बात करें तो उर्दन का सरकारी मजहब इस्लाम है। यहाँ की तकरीबन 97% आबादी मुसलमान है, जबकि बाकी 3% लोग ईसाईयत और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी को जॉर्डेनियन दिनार कहते हैं, जो दुनिया की चौथी सबसे मजबूत तरीन करेंसी है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसियों में टॉप 4 मुस्लिम ममालिक हैं। उनमें दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार है, दूसरे नंबर पर बहरेनी दिनार, तीसरे नंबर पर ओमानी रियाल और चौथे नंबर पर उर्दन की करेंसी जॉर्डेनियन दिनार आती है। एक उर्दुनी दिनार तकरीबन 395 पाकिस्तानी रुपए और लगभग 130 भारतीय रुपए के बराबर बनता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उर्दन की करेंसी कितनी मजबूत है। अगर जबान की बात की जाए तो उर्दन में बोली जाने वाली सरकारी जबान अरबी है। यहाँ के ज्यादातर लोग अरबी ही बोलते और समझते हैं। उर्दन की आबादी सिर्फ मकामी लोगों पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि मुख्तलिफ अरब ममालिक से आने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में इराक, फलस्तीन, शाम और दूसरे अरब ममालिक से आने वाले बहुत से लोग आबाद हो चुके हैं। खास तौर पर फलस्तीनियों की बड़ी तादाद उर्दन में रहती है। इसकी एक बड़ी वजह 1948 की अरब इजरायली वॉर है, जब इजराइल के क़याम और जंग के बाद बहुत से फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो गए थे और उन्होंने उर्दन में पनाह ले ली थी। इसी वजह से आज भी उर्दन में फलस्तीनी निजात लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। दोस्तों, जॉर्डन इस्लामी लिहाज से भी एक बहुत मुक़द्दस और अहम सरजमीन समझी जाती है। तारीख बताती है कि बहुत से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम इस इलाके में तशरीफ लाए और कई सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी इस सरजमीन पर कदम रखा। यहाँ कुछ जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम की कब्रें भी मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए आज भी दुनिया भर से मुसलमान यहाँ आते हैं। इसी तरह कुरान पाक में बयान किया गया मशहूर वाकया असहाबे कहफ का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से जोड़ा जाता है और वो मशहूर गार केव ऑफ द 7 स्लीपर्स भी उर्दन में मौजूद है, जिसे हम वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। दोस्तों, उर्दन में गैर मुल्कियों की भी अच्छी खासी तादाद रहती है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि 60,000 के करीब भारतीय शहरी भी यहाँ रहते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी लोग यहाँ सर्विस सेक्टर, कारोबार और मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि उर्दन की 4 बड़ी गारमेंट्स फैक्ट्रियों के मालिक भी पाकिस्तानी हैं, जो इस मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
अगर मईशत की बात करें तो उर्दन की मईशत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुल्क अपने हालात के मुताबिक तरक्की करने की कोशिश कर रहा है। इस मुल्क की कुल जीडीपी तकरीबन 140 अरब डॉलर के करीब है, जबकि यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 10,000 डॉलर के आसपास बनती है। अगरचे उर्दन मशरिक़ वस्ता में वाक़ है, लेकिन ये यूएई या कतर जैसे अमीर और जदीद अरब ममालिक की तरह बहुत ज्यादा दौलतमंद नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि इस खित्ते की सियासत और इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत हसास है। उर्दन की सरहदें इसराइल और वेस्ट बैंक जैसे अहम इलाकों से मिलती हैं। इसी वजह से ये मुल्क हमेशा आलमी सियासत के मरकज में रहता है। अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो उर्दन के ज्यादातर लोग अरबी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इनकी सकाफत में कदीम अरब रिवायात, इस्लामी असरात और मशरिक़ वस्ता की दूसरी तहजीबों का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। यही वजह है कि यहाँ की जिंदगी, लिबास, खाने और रस्मो रिवाज में एक खास अरबी रंग नुमाया नजर आता है, जो इस मुल्क को बाकी दुनिया से मुनफरिद बनाता है। जॉर्डन के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ के लोगों की एक खास बात उनकी मेहमान नवाजी भी है। अरब सकाफत में मेहमान को अल्लाह की रहमत समझा जाता है, इसीलिए यहाँ के लोग मेहमान की खिदमत को अपना फख्र समझते हैं। उर्दन के तकरीबन 92% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 8% लोग देहात या गांव में आबाद हैं। अगर मौसम की बात करें तो उर्दन का मौसम दूसरे अरब ममालिक के मुकाबले में निस्बतन बेहतर समझा जाता है। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत आम तौर पर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में ये 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है। इसी वजह से यहाँ का मौसम न बहुत ज्यादा सख्त है और न ही बहुत ज्यादा सर्द। उर्दन में आईनी बादशाहत कायम है, यानी मुल्क में बादशाह भी मौजूद है और एक आईनी निजाम भी चलता है। इस वक्त उर्दन के बादशाह किंग अब्दुल्ला दुव्वम है, जिनका ताल्लुक उर्दन के मशहूर हाशमी शाही खानदान से है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1924 में जॉर्डन में मौजूद इसी हाशमी खानदान के सरबराह हुसैन बिन अली के पास मस्जिद अक्सा की चाबियां मौजूद थी। इस वक्त से लेकर आज तक ये जिम्मेदारी इसी हाशमी खानदान के पास है। आज भी उर्दन का शाही खानदान, जिसमें मौजूदा बादशाह किंग अब्दुल्ला दुव्वम शामिल है, मस्जिद अक्सा और फलस्तीन में मौजूद इस्लामी मुक़द्दसात की देखभाल की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। ये चाबियां नस्ल दर नस्ल इसी खानदान में मुंतकिल होती रही हैं। इसी वजह से उर्दन के हाशमी हुक्मरानों को मस्जिद अक्सा के मुहाफिज भी कहा जाता है। इसके अलावा चर्च ऑफ द होली सेपल्कर समेत बैतुल मुक़द्दस में मौजूद मसीहियों के कुछ मुक़द्दस मकामात के इंतजाम में भी इस खानदान का किरदार रहा है, जिसकी वजह से ये खानदान मुसलमानों और मसीहियों दोनों के लिए एक अहम हैसियत रखता है। दोस्तों, बहुत से लोग जॉर्डन के बारे में ये समझते हैं कि ये मुल्क महफूज नहीं है, इसीलिए वो यहाँ आने से डरते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जितना इसके बारे में खौफ फैलाया जाता है, ये इतना गैर महफूज नहीं है। बस यहाँ सफर करते वक्त कुछ आम सी एहतियात करना जरूरी होती है। मिसाल के तौर पर जब भी आप यहाँ आएं तो टैक्सी ड्राइवर्स के स्कैम से होशियार रहें। इसी तरह मशहूर सियाहती मकामात पर कुछ लोग खुद को गाइड जाहिर करके पैसे मांगते हैं या तस्वीर खींचने के बहाने पैसे तलब करते हैं, इसलिए ऐसी चीजों से बचना जरूरी होता है। उर्दन की खूबसूरती देखने के लिए हर साल तकरीबन 65 लाख सयाह यहाँ आते हैं। ज्यादातर सयाह सबसे पहले दारुल हुकूमत अम्मान के क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जो शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पाकिस्तान से उर्दन की फ्लाइट आम तौर पर तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रुपए के करीब पड़ती है, जो वक्त और एयरलाइन के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। पाकिस्तान में उर्दन का सफारत खाना भी मौजूद है। आम तौर पर सिंगल एंट्री वीजा की फीस तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी रुपए के करीब होती है। अगर आप एयरपोर्ट से शहर जाना चाहें तो टैक्सी के जरिए तकरीबन 30 से 35 दिनार खर्च आता है, जबकि अगर आप बस के जरिए जाएं तो तकरीबन 4 दिनार में ये सफर हो जाता है। लेकिन बस आम तौर पर शहर के बाहर किसी स्टॉप पर उतारती है। दोस्तों, अम्मान की गलियां आज भी एक तारीखी मंजर पेश करती हैं। अगर आप शहर के ऊंचे पहाड़ी इलाके पर जाएं तो पूरे शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। इस जगह को अम्मान सिटाडेल कहा जाता है। इसी पहाड़ी इलाके में मौजूद ये जो आप बड़े बड़े सुतून देख रहे हैं, इसे टेम्पल ऑफ हरकुलिस कहा जाता है। ये मंदिर तकरीबन 2री सदी ईस्वी में रोमन एम्पायर के दौर में तामीर किया गया था। इस जमाने में अम्मान शहर को फिलाडेल्फिया कहा जाता था और ये रोमन सल्तनत का एक अहम शहर था। इस मंदिर को रोमियो के मशहूर देवता हरकुलिस के नाम पर बनाया गया था। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात इसके बड़े बड़े सुतून हैं। असल में यहाँ एक बहुत बड़ी इमारत मौजूद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसका ज्यादा हिस्सा तबाह हो गया। लेकिन आज भी इस मंदिर के चंद बहुत बड़े सुतून बाकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये इमारत अपने वक्त में कितनी अजीम और शानदार रही होगी। इस जगह पर माहिरीन आसार कदीमा को हिरकुलिस के एक बहुत बड़े मुजस्समे का हाथ भी मिला था, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ इस देवता का एक बहुत बड़ा मुजस्समा भी नस्ब था।
इसी तरह सयाह किंग अब्दुल्ला वर्स्ट मॉस्क को भी जरूर देखने जाते हैं, जिसे आमतौर पर ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है और उर्दन की मशहूर इस्लामी इमारतों में शुमार होती है। अगर आप अम्मान शहर जाएं तो वहाँ का स्ट्रीट फूड भी जरूर आजमाएं। अलबत्ता खाने पीने के लिहाज से ये मुल्क थोड़ा महंगा समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के खानों का जायका और अरबी मेहमान नवाजी सयाहों को एक खास तजुर्बा फराहम करती है। अगर जॉर्डन के मशहूर स्ट्रीट फूड की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है फलाफल, जो उर्दन का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है। ये चने या लोबिया को पीस कर बनाए जाते हैं और उन्हें गोल शक्ल में फ्राई करके खस्ता बनाया जाता है। फिर उन्हें पिट्टा ब्रेड में सलाद, अचार और सॉस के साथ डालकर खाया जाता है। इसके बाद आता है शवरमा। ये भी उर्दन में बहुत मशहूर स्ट्रीट फूड है। अमान शहर में तो तकरीबन हर बाजार में शवरमा की खुशबू महसूस की जा सकती है। इसके बाद आता है मनसफ। ये दरअसल उर्दन का कौमी खाना भी है। इसमें चावल, नरम पका हुआ गोश्त और एक खास दही की सास इस्तेमाल होती है। इसके बाद आता है कुनाफा। ये एक बहुत मशहूर मीठा है जो उर्दन समेत पूरे मशरिक वस्ता में बहुत पसंद किया जाता है। इसमें बारीक मैदे की दही, पनीर और मीठा शरबत इस्तेमाल होता है। ऊपर से पिस्ता डालकर इसे पेश किया जाता है। ये खास तौर पर शाम के वक्त चाय के साथ खाया जाता है। अगर आप कभी जॉर्डन जाएं तो ये खाने जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अम्मान में एक और तारीखी जगह भी मौजूद है जिसे रोमन थिएटर कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा कदीम थिएटर है जो रोमन एम्पायर के दौर में बनाया गया था। इस थिएटर में एक वक्त में तकरीबन 35,000 लोग बैठ सकते थे। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उर्दन की सबसे मशहूर और हैरानकुन जगह की तरफ, जिसे दुनिया के 7 अजायब में शुमार किया जाता है। जब भी आप इंटरनेट पर जॉर्डन सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा तस्वीर जिस जगह की नजर आएंगी वो है पेट्रा। ये एक ऐसा तारीखी शहर है जो सदियों तक दुनिया की नजरों से छुपा रहा। माहिरीन के मुताबिक यहाँ इंसानी आबादी के आसार तकरीबन 9000 कब्ल मसीह तक मिलते हैं। ये तारीखी मकाम अमान शहर से तकरीबन 235 किलोमीटर दूर वाक़ है। तकरीबन 400 कब्ल मसीह में यहाँ एक कदीम नबाती कौम आकर आबाद हुई थी। ये लोग दरअसल अरब के खाना बदोश कबीलों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने एक बहुत तरक्की याफ्ता शहर आबाद कर लिया। इस दौर में पेट्रा उनकी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी था। इस वक्त के हुक्मरान को अरेटस चौथा कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर की सबसे हैरानकुन बात इसका फन्ने तामीर है। यहाँ पूरा शहर पहाड़ों को तराश कर बनाया गया है। बड़ी बड़ी इमारतें, रास्ते और मकबरे सब के सब पहाड़ों के अंदर काट कर बनाए गए थे। आज भी जब सयाह इस जगह को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि हजारों साल पहले लोग इतनी शानदार तामीरात कैसे कर लेते थे। ये लोग अपने जमाने के बहुत ज़हीन और तरक्की याफ्ता लोग थे। उन्होंने इस खुश्क इलाके में पानी जखीरा करने और नहरी निजाम बनाने का एक जदीद तरीका भी तैयार किया था, जिसकी वजह से सहरा में भी वाफर पानी मयसर था। जब इस इलाके पर रोमन एम्पायर ने कब्जा किया तो उन्होंने इस शहर का नाम पेट्रा रख दिया, जबकि कदीम जमाने में इस जगह को रकीम कहा जाता था। लफ्ज रकीम का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि इस इलाके में कभी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, लेकिन इसके बारे में हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। पेट्रा शहर की सबसे मशहूर इमारत अल खाज़ने है। इस इमारत की ऊंचाई तकरीबन 10 मंजिला इमारत के बराबर समझी जाती है और आज भी जब लोग इसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि हजारों साल पहले इंसानों ने ये शाहकार कैसे बनाया होगा। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि ये अजीम तारीखी शहर तकरीबन 700 साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। बाद में जब इसे दोबारा दरियाफ्त किया गया तो दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और सयाह यहाँ आने लगे और आज पेट्रा न सिर्फ उर्दन बल्कि पूरी दुनिया के सबसे मशहूर तारीखी अजायब में शुमार किया जाता है। पेट्रा के करीब एक और तारीखी जगह भी मौजूद है जिसे वादी मूसा कहा जाता है। रिवायात के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाकर इस इलाके में लाए तो यहाँ लोग शदीद प्यास में मुब्तला थे। तब अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा से एक पत्थर पर ज़र्ब लगाई, जिसके बाद वहाँ से 12 चश्मे फूट पड़े और बनी इसराइल को पानी मिला। कहा जाता है कि उनमें से कुछ चश्मे आज भी इस इलाके में मौजूद हैं। अब चलते हैं केव ऑफ द 7 स्लीपर्स की तरफ। ये उर्दन की एक बहुत मशहूर और मुकद्दस तारीखी जगह है। ये गार अम्मान के करीब वाक़ है और इसे इस्लाम की तारीख में असहाबे कहफ की गार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कुरान पाक में असहाबे कहफ का एक मशहूर वाक़या बयान किया गया है। इस वाक़े के मुताबिक चंद नौजवान अल्लाह पर ईमान ले आए थे, लेकिन उस वक्त के जालिम बादशाह ने उन्हें अपने दीन से हटाने की कोशिश की। उन्होंने इनकार किया तो उन्हें अपनी जान का खतरा पड़ गया और जालिम बादशाह उनकी जान लेने पर उतर आया। फिर वो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हुए एक गार में पनाह लेने चले गए। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया और वो तकरीबन 309 साल तक इसी हालत में सोए रहे। जब वो बेदार हुए तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी और लोगों में ईमान फैल चुका था।
कुछ मौर्रिखीन का ये भी कहना है कि असहाबे कहफ की असल गार टर्की या सीरिया में है, लेकिन उर्दुन की हुकूमत और ज्यादातर मौर्रिखीन के मुताबिक उर्दुन की केव ऑफ द 7 स्लीपर्स वही जगह है जहाँ ये तारीखी वाकया पेश आया था। इस गार के अंदर कदीम कब्रें भी मौजूद हैं और इसके करीब एक मस्जिद भी बनाई गई है जहाँ लोग जियारत के लिए आते हैं, लेकिन असल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। दोस्तों, उर्दुन में एक और हैरानकुन जगह भी मौजूद है जिसे वादी रम कहा जाता है। इस वादी को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान चांद या मरीख की सरजमीन पर पहुंच गया हो। सुर्ख रंग के पहाड़, वसी सहरा और अजीबो गरीब चट्टानें इस जगह को बहुत मुनफरिद बना देती हैं। इसी वजह से यहाँ कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। दोस्तों, अम्मान से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर दुनिया की मशहूर झील डेड सी भी वाक़ है। इस समंदर में नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि इंसान इसमें कभी डूब नहीं सकता, बल्कि खुद ब खुद पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसी वजह से दुनिया भर से सयाह यहाँ नहाने और तैरने के लिए आते हैं। इस समंदर के दूसरी तरफ वेस्ट बैंक यानी फलस्तीन का इलाका वाक़ है। उर्दुन की मईशत में कुदरती वसाइल भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये मुल्क दुनिया को पोटेशियम और नमक बड़ी मिकदार में बरामद करता है। इसके अलावा मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह अकबा में मौजूद है, जो गल्फ ऑफ अकबा के किनारे वाक़ है। चले अब आपको ले चलते हैं एक और मुकद्दस मकाम की तरफ, जिसे माउंट नीबो कहा जाता है। ये जगह अमान शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर वाक़ है। रिवायत के मुताबिक यही वो मकाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए अल्लाह से दुआ की थी। यहाँ मुसलमानों के साथ साथ बहुत से क्रिश्चियन ज़ायरीन भी आते हैं। इस मकाम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का एक बड़ा मॉडल भी बनाया गया है और यहाँ से खड़े होकर आप दूर तक फलस्तीन की सरजमीन भी देख सकते हैं। दोस्तों, उर्दन की सरजमीन पर बहुत से अंबियाए किराम और सहाबाए किराम तशरीफ लाए और उनमें से कई की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र पेट्रा के करीब मौजूद बताई जाती है। इसी तरह हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कब्र वादी शोएब के इलाके में अस्सल्त के करीब वाक़ है, जबकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कब्र भी एक पहाड़ी पर डेड सी के करीब बताई जाती है। इसी तरह इस्लाम की तारीख की मशहूर जंग मौता में शहीद होने वाले 3 अजीम सहाबा यानी ज़ैद बिन हारिसा, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला इब्न रवाहा रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन की कब्रें भी उर्दन के शहर अल करा के करीब मौजूद हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी बहुत से सहाबाए किराम और अंबियाए किराम की कब्रें इस मुकद्दस सरजमीन में मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल दुनिया भर से हजारों मुसलमान उर्दन का सफर करते हैं। यही वजह है कि उर्दन न सिर्फ तारीखी बल्कि इस्लामी लिहाज से भी एक बहुत अहम और मुकद्दस सरजमीन समझी जाती है। दोस्तों, एक जमाना ऐसा भी था जब आज के जॉर्डन के इलाके में ज्यादातर ईसाई आबादी रहती थी, लेकिन आज यहाँ तकरीबन 97% लोग मुसलमान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कैसे हुआ। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा तारीख में वापस जाना पड़ेगा। कदीम जमाने में इस इलाके पर मुख्तलिफ सल्तनतों की हुकूमत रही। बाद में बाज़ंतीनी सल्तनत का कब्जा था और उस वक्त यहाँ ईसाइयत का असर ज्यादा था। इसी दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम का पैगाम तेजी से फैलने लगा। 629 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अरब और गैर अरब हुक्मरानों को खतूत भेजे, जिनमें उन्हें इस्लाम की दावत दी गई। इन्हीं खतूत में से एक खत उर्दन के हुक्मरान के नाम भी भेजा गया था। इस पैगाम को पहुँचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी हारिस बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु को रवाना किया। जब वो उर्दन के इलाके में मौता के मकाम के करीब पहुँचे तो वहाँ के हुक्मरान ने उन्हें शहीद कर दिया। इस वाक़े के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुसलमानों का लश्कर उर्दन के इलाके की तरफ रवाना किया, जिसकी क़यादत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु को दी गई। दूसरी तरफ दुश्मन की फौज की तादाद 1 लाख के करीब बताई जाती है। यही वो तारीखी मार्का था जिसे जंगे मौता कहा जाता है। इस जंग में 3 अजीम सहाबाए किराम यानी ज़ैद बिन हारिसा, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला इब्न रवाहा रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन शहीद हो गए। लेकिन इस वाक़े के बाद इस्लाम का पैगाम इस इलाके में मजीद फैलने लगा। बाद में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान एक बड़ी जंग हुई, जिसे जंगे यरमूक कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की क़यादत अजीम सिपा सालार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु कर रहे थे। इस फतह के बाद उर्दन और शाम के ज्यादातर इलाके मुसलमानों के जेरे असर आ गए और इस्लाम तेजी से फैलने लगा। इसके बाद मुख्तलिफ अरब कबाइल इस इलाके में आकर आबाद होते गए और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की आबादी मुसलमान होती चली गई। कुछ अरसे बाद इस खित्ते पर क्रूसेड्स के दौरान यूरोप के सलीबियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में अजीम मुस्लिम हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा इस इलाके को फतह कर लिया।
बाद में ये इलाका सदियों तक सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे हुकूमत रहा। इसके बाद सन 1924 में उर्दन का इलाका बरतानिया के ज़ेरे असर आ गया। आखिरकार कई साल बाद 1946 में उर्दन ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली और एक आज़ाद रियासत बन गया। यही वो तारीखी सफर है जिसके बाद आज का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क उर्दन वजूद में आया। अकाबा उर्दन का वाहिद साहिली शहर है जो गल्फ ऑफ अकाबा के किनारे वाक़े है। ये शहर अपने खूबसूरत समंदरी साहिल, डाइविंग और सयाहत की वजह से बहुत मशहूर है। इसी शहर में उर्दन की सबसे बड़ी बंदरगाह भी मौजूद है जो मुल्क की तिजारत के लिए बहुत अहम है। इसके बाद अज़रका उर्दन का तीसरा बड़ा शहर है और ये सनती मरकज के तौर पर जाना जाता है। यहाँ कई बड़ी फैक्ट्रियाँ और सनतें मौजूद हैं। ये शहर अमान के करीब वाक़े है और यहाँ बड़ी तादाद में मजदूर और काम करने वाले लोग आबाद हैं। इसके बाद अस्सल्त उर्दन का एक बहुत कदीम और तारीखी शहर है। ये शहर अपनी पुराने जमाने की जर्द पत्थर की इमारतों और खूबसूरत पहाड़ी गलियों की वजह से मशहूर है। इसके बाद आता है इरबद। ये उर्दन के शुमाल में वाक़े एक बड़ा और अहम शहर है। ये शहर खास तौर पर तालीम और यूनिवर्सिटियों की वजह से मशहूर है। यहाँ कई बड़ी जामियात मौजूद हैं और इसी वजह से इसे अक्सर स्टूडेंट्स का शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो।